37 है। इस 37 को ही अपन क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चैप्टर है उसके अंदर अपना जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है आज जेनेटिक कोड। क्या होगा, जेनेटिक कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये जेनेटिक कोड है क्या। तो आराम डेफिनेशन बाद में बनाएंगे। देखिए जैसे ये एमआरएनए, एमआरएनए क्या होता है, 5 डेज से 3 डेज। एक कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस। और इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो न्यूक्लियस में ना डीएनए और आरएनए। ये जो आरएनए है वो किसकी फॉर्म में यूज में ले रहे हैं अपन, आरएनए की फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर जो आरएनए है उस पे जो न्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज प्रेजेंट होती है एमआरएनए पर। तो ए न्यूक्लियोटाइड सीरीज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो किससे रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस। ए सीरीज दिखाई दे रहा है ना आपको, ए सीरीज ऑफ नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड, ए सीरीज ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए टू रिकॉर्डेड या कंटेन द प्रोटीन सिंथेसिस इंफॉर्मेशन नोन एज द जेनेटिक कोड। अब ये जो जेनेटिक कोड से रिलेटेड अगर पॉइंट्स अपन देखते हैं तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए तो जेनेटिक कोड की डेफिनेशन समझ में आ गई। आपको सीधे सीधे बताना है कि एमआरएनए पर नाइट्रोजन जो बेस है उसकी एक सीरीज प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखती है अपने पास में। फिर अपन एक क्लियर ये पॉइंट से क्लियर करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है, डीएनए से। यानी कि कौन सा प्रोटीन बनेगा ये इंफॉर्मेशन डीएनए से कहाँ आती है, एमआरएनए के पास आती है। फिर एमआरएनए है ये किस में रिगार्डिंग कर देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में। 11th में किया था ना ट्रांसक्रिप्शन है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस में इन्वॉल्व कर देंगे, जेनेटिक कोड में। अब प्रोटीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज है, ए सीरीज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ए सीरीज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए टू रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस इंफॉर्मेशन, टू रिगार्डिंग protein synthesis informations. This code discovered by the Nirenberg। आपसे पूछ ले कि जेनेटिक कोड को किसने बताया था, निरनबर्ग और मेथाइस। याद रख लोगे ना। जेनेटिक कोड क्या है, a series of nitrogen base on the mRNA to contain information of protein synthesis is known as the genetic code discovered by Nirenberg and Mathias। अब जो जेनेटिक कोड क्या है, वो नाइट्रोजन जो बेस है एमआरएनए पर उनकी सीरीज ही तो है। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो जेनेटिक कोड है उनके करैक्टर्स बताइए। कोई भी 3 करैक्टर्स बता दो, 4 करैक्टर्स बता दो, 2 करैक्टर्स पूछ लेगा। ऐसे आपसे क्या पूछे जाएंगे, करैक्टर्स पूछे जाते हैं। अब चलिए अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो एमआरएनए है या डीएनए है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस जो न्यूज रखिएगा, जैसे देखिए ACC AUG, ये जेनेटिक कोड है। क्या है ये,
तीन मिलकर के एक जेनेटिक कोड बनता है। तो यानी कि डीएनए का कौन सा पार्ट होगा जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि विच जीन या पार्ट ऑफ द डीएनए टू फॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, ये डीएनए का पार्ट है GAG, ये डीएनए का पार्ट है, ठीक है। अब इससे क्या बना दो, mRNA बना दो। तो G के साथ में C, A के साथ में U, G के साथ में C, ये क्या बन गया, mRNA बन गया। वरना देखो डीएनए होता तो A के साथ में T आना चाहिए था ना, लेकिन mRNA में A की जगह क्या होता है, T की जगह क्या होता है, U होता है। अब ये कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाएगा और ए लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड क्या बना लेगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगी। तो देखिए डीएनए, ये डीएनए है ना, ये क्या है, डीएनए, और ये क्या हो गया, आरएनए। तो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है, द पार्ट ऑफ डीएनए to contain the protein related information which is known as cistron, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। सीधी सी बात है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सिस्टोन। समझ में आ गया, सिस्टोन कि डीएनए है, यानी ये सिस्टोन हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, सिस्टोन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। यहां तक समझ में आ गया ना, फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड से रिलेटेड फीचर। देखिए फर्स्ट, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट है, कितने फॉर्म में होते हैं, ट्रिपल फॉर्म में होते हैं। तो जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, जैसे ACC, ये जेनेटिक कोड है। वैसे तो ये नाइट्रोजन बेस्ड है ना, तो 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर के एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, GAA। तो किस फॉर्म में होते हैं जेनेटिक कोड, ट्रिपल फॉर्म में होते हैं। तो जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट फॉर्म। इसका मीन्स क्या हुआ कि 3 नाइट्रोजन बेस नॉन एज द कोडोन, 3 nitrogen base known as the codon. This codon connect the protein synthesis related information so known as the genetic code. भाई ये तो कोड बन गया कोडोन, इसके पास में प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जेनेटिक कोडोन हो जाता है। एक करेक्ट, यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, ट्रिपल फॉर्म में होते हैं। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि विदाउट कोमा, इनके बीच में क्या नहीं होती, कोमा नहीं होती, याद रख लोगे ना, विदाउट कोमा। इनको एक साथ पढ़ा जाएगा, कैसे, ACC, GCC, GAG, CUU, CAA, ऐसे। तो कोमा नहीं होती, विदाउट कोमा होते हैं। नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या नहीं करते, ओवरलैपिंग नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता AC इसके ऊपर C आ जाए, नहीं, एक सीरीज में चलते हैं। तो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, बिना कोमा वाले होते हैं, यानी कोमा लेस होते हैं। फिर देखिए, वन कोडोन कंटेन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, यानी इस पे एक अमीनो एसिड है, इसका मीन्स ऐसे समझिए, एक अमीनो एसिड एक कोडोन के हेल्प से क्या होगा, कंटेनिंग वन कोडोन परफॉर्म द वन अमीनो एसिड। एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए होता है, वन कोडोन फॉर द वन अमीनो एसिड। जैसे देखिए CCG, एक कोडोन है ना, ये केवल प्रोलीन अमीनो एसिड को बताएगा। आपको भी अमीनो एसिड के नाम भी याद करवा दूंगी मैं शॉर्ट में, प्रोलीन। तो इसका मतलब वन कोडोन परफॉर्म द वन अमीनो एसिड, या एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक क्या होता है, कोडोन होता है। जैसे CCG एक कोडोन है, केवल प्रोलीन को बताएगा। तो
स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोडोन हो गया। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एमिगेस, NUNN, एमिग्यूएस। याद रह जाएगा ना? अब एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस में कि ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोडेड बाय द वन जेनेटिक कोड विच इज नॉन एज द अमिगियस। क्या बोलेंगे? अमिगियस हो गया। चलिए एक सेकंड वर्ड होता है डीजनरेशन, DGENERATE, जनरेट, डीजनरेट। क्या है? डीजनरेट। तो डीजनरेट का क्या मीन्स होगा? देखिए यहाँ पे ए कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड है, एक कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड होंगे, तो डीजनरेट का आप इससे क्या कर दो? अपोजिट बना दो। डीजनरेट आप इससे क्या बना दो? अपोजिट बना दीजिए। क्या होगा अपोजिट के लिए? एक अमीनो एसिड जो होगा एक कोडोन को क्या करता है? तो मैनी, आराम से देखिएगा कि एक से अधिक यानी मोर देन कोडोन, यानी कुछ अमीनो एसिड, तो एक अमीनो एसिड हो गया, एक क्या हो गया? अमीनो एसिड, और मोर क्या हो गए? कोडोन। आगे क्या बात समझ में? अमीनो एसिड तो क्या हो गया? एक अमीनो एसिड कोडेड बाय द मैनी कोडोन। यहाँ पे तो दोनों एक एक है, एक अमीनो एसिड एक कोडोन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, यानी कि सम अमीनो एसिड कोडेड बाय द मोर देन जेनेटिक कोड। की जेनेटिक कोड तो हो गया ज्यादा, अमीनो एसिड क्या हो गया? एक। उसको क्या बोलते हैं? अब चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स अपन और क्लियर करते हैं। मैंने अभी आपसे ये कहा था कि जेनेटिक कोड तो क्या होंगे? ज्यादा ज्यादा। जैसे देखिए वर्ड है UUC, UUG, UUA, ऐसे है ना? चलिए ये कोडोन तो क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ये किसी भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं? कोडो, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करते हैं? कोडिट करते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड जो अमीनो एसिड है वो सेम है। फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड आर सेम, बट द थर्ड अमीनो, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड नाइट्रोजन बेस सेम, बट द थर्ड नाइट्रोजन बेस डिफरेंट। स्टार्टिंग के दो तो सेम है ना, लेकिन ये वाला क्या है? अलग है। इसको बोवेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप ये ध्यान में रखोगे, बोवेल हाइपोथेसिस क्या होता है? क्या होता है बोवेल हाइपोथेसिस? in the genetic code 1 and 2 nitrogen base same, but the third is different। ठीक है, स्टार्टिंग के दो सेम होते हैं, लेकिन थर्ड क्या होगा? अलग होगा। जो सेम अमीनो एसिड को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। टू परफॉर्म द सेम अमीनो एसिड इज नोन एज द बोवेल हाइपोथेसिस। अपन जेनेटिक कोड से रिलेटेड और इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि देखिए नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए में, एमआरएनए के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? ए, ये ना, सी, जी, यू, ये ना, यानी 4 नाइट्रोजन बेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल फॉर्म, 4 इंटू 4 इंटू 4। आ गया ना? ये 4 कौन से हैं? ये वाले 4 है। कितनी बार है? 3 बार। कितने हो गए? 64। लेकिन इसमें से जो 3 होते हैं वो सेंस होते हैं, ओनली 3 आर सेंस एंड द 61 आर नॉन सेंस। उसका कोई काम नहीं होता है, केवल 3 ही। तो अपन ट्रिपलेट ऐसे तो लिखते हैं, तो ये 3 ही तो है, देख लीजिए। चौथा नहीं आया ना, वो किसी और के साथ में जुड़ जाएगा। ये 3 की सीरीज एक बन गई, ये 3 की सीरीज एक बन गई, ऐसे। फिर देखिए AUG इनिशियल कोडोन,
जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। तो इनिशियल कोडोन क्या हो गया, AUG, UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडोन। जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देते, स्टॉप कर देते। UAG इनिशियल कोडोन, क्या है, इनिशियल कोडोन। UAA, UAG, UGA कौन सा हो गया, स्टॉप कोडोन। याद रह जाएंगे। कुछ कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी एनिमल्स में, किसी भी प्लांट्स में, कहीं पर भी सेम होंगे। तो कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जैसे यू 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 यूनिवर्सल है, ये तीनों सेम है ना। यू 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 इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कोडोन बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया सेल्स हो चाहे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, ये इसमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो कुछ ये करैक्टर्स है किसके, जेनेटिक कोड के। क्या क्या एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या था, जेनेटिक कोड इन ए ट्रिपलेट फॉर्म। जेनेटिक कोड कोमालेस होते हैं, उनमें कोमा नहीं होती है। अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड को परफॉर्म करता है तो एन अमीबियस बोल देते हैं। ठीक है, एक को मैनी कोडोन वन अमीनो एसिड के लिए, मैनी कोडोन वन अमीनो एसिड के लिए तो डीजेनरेटेड वाले बोल देते हैं। स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं, लेकिन थर्ड वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा, वोवेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। AUG इनिशियल कोडोन है, UAA, UAG, UGA क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड था हमारा, किससे रिलेटेड था, जेनेटिक कोड से रिलेटेड। क्लियर हो गया इतना, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद में तो नेक्स्ट क्लास में के अंदर करेंगे थोड़ा सा स्टार्ट। अच्छा, पहले आपको अमीनो एसिड, हाँ इनिशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं, 20 जो होते हैं वो इनिशियल अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करता है। आपसे पूछ ले कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है, 20। अब वो 20 देखिए कैसे याद करोगे। पहले आप ए यानी 4 तो ए है आपके पास में, लिख लिया 4A। पहले नाम लिख लो तरीका। 3T है, टी टी टी, 3 क्या हो गए, टी। 3G है, जी जी जी, 3 क्या लिख लिए मैंने, जी लिखे। तो 4 तो ए लिख लिए, 3T लिख लिया, 4G लिख लिया। 3G है ना, इसमें 3 टेलीफोन चल रहे हैं, 3G से 3 टेलीफोन चल रहे हैं, और 4 क्या चल रहे हैं, ऑडियो चल रहा है। हो गया इतना काम। चलिए उसके बाद में 2/L कर देते हैं, एल लैंडलाइन फोन। 3G से 2 तो लैंडलाइन फोन चल रहे हैं, और 2 क्या चल रहे हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं। हो गया, काउंटिंग कीजिए एक बार कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 14 हो गए ना। चलिए केवल मैं एक बार आपको तरीका बता रही हूँ, इनके नाम भी लिखेंगे कौन सा क्या क्या है। फिर उसके बाद में देखिए अपन एक और बनाते कि अपने पास में मैंने कितने बताया आपको, 20 बताया ना। तो 20 के लिए एक अपन लिखते हैं HIV। क्या वर्ड यूज करते हो, HIV। 3 हो गए ना, HIV। HIV याद रख लोगे। SCM या SMC कर लो, या SCM, जैसे भी आपको सफिशिएंट लगे वैसे आप कर सकते हो। देखिए 4A से रिलेटेड देखिए कौन कौन से आएंगे, यानी ऐसी 4 अमीनो एसिड आएंगे जिनकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती हो, ए से स्टार्ट होती हो। एलेनिन, एलेनिन, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड,
एस्पार्टिनिन और आर्जिनिन। हो गए क्या चार? ए से स्पेलिंग कौन कौन से आए? एलेनिन, एस्पार्टिन, एस्पार्टिक, एस्पार्टिन लिख लो, एक तो स्पेलिंग अच्छे से लिख दो, एस्पार्टिन, एलेनिन, एस्पार्टिक, एस्पार्टिन और आर्जिनिन। हो गए। अब 3 टी की ना, तो 3 टी के अंदर देखिए कौन कौन सी, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन। 3G यानी ऐसी स्पेलिंग जो स्टार्टिंग में क्या है, जिनके जी लगा, तो ग्लाइसिन, गुल्टामिक, गुल्टामिन, ग्लाइसिन, गुल्टामिन और गुल्टामिक। इसमें भी तो ऐसे ही था, एक में मिन है एक में टिक है। चलिए 2L, लाइसिन, ल्यूशिन, लाइसिन और ल्यूशिन। 2P है, प्रोलीन, क्या है? प्रोलीन। और ये वाला क्या हो जाएगा? फेनिल एलेनिन। जैसे ये था ना एलेनिन, तो आगे फेनिल एलेनिन, जो किस फेनिल एलेनिन जो होता है वो फ्लाइन कीटोन्यूरिया डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर फ्लाइन कीटोन्यूरिया डिजीज होगा तो फेलिन एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। चलिए एच, HIV में आगे H का मतलब हिस्टिडीन, I का मतलब आइसोल्यूशिन, V का मीन्स वेलिन, C का मीन्स सीरीन, M का मीन्स मेथियोनिन, जो AUG है इनिशियल कोडोन, ठीक है। C का मतलब सिस्टिडीन। ये लीजिए, ये 20 अमीनो एसिड। देखो 4T है ना, 4T है क्या? 4A, 4A, 3T, 3G, 12, 2P, HIV, SMSC। ये क्या हो गया? इनको याद करने का तरीका हो गया एलेनिन, एस्पार्टिक, एस्पार्टिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, गुल्टामिन, गुल्टामिक, लाइसिन, ल्यूशिन, प्रोलीन, फेलिन, एलानिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूशिन, वेलिन, सीरीन, मीथियोनिन, सिस्टिडीन। ये 20 क्या है? अमीन, क्या है? 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज में आते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कौन सा किया है अपन ने? जेनेटिक कोड से रिलेटेड ही तो बात करें। फिर देखिए अपन ट्रिप, मैं थोड़ा से आपको हेडिंग बना के छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग बनास को देखिए। 4 नाइट्रोजन बेस यूज में आएंगे ना, ए कौन सा भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, UGC लिख लिए ऐसे ही। फिर सेम लिखने हैं ना, A लिख लिया पहले, फिर UGC कोई भी लिख सकते हो पहले। इसके 4 चेम्बर बनेंगे, बनेंगे ना ऐसे। ये देखिए ऐसे अपन 4 चेम्बर बनाएंगे। अब इधर देखिए, अब यहाँ क्या कंडीशन लगाओगे? या हर में 4 लिखोगे, AUGC, AUGC, AUGC ऐसे लिख लिया। 1 2 3, तो क्या बन गया? A 1 2 3, नहीं 1 2 3, AAU, ठीक है। 1 2 3, AAG, 1 2 3, AAC, खत्म। 1 2
ती, ए यू ए, एक दो ती, ए यू बना लोगे ना ऐसे, एक दो तीन, तो क्या बना, एक दो तीन, ये आएगा ना, ए यू जी, फिर ये और ए यू सी, क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए, ये और ये, कि दो तो एक तो सेम ही रहता है ना, एक चेंज होते गए, स्टार्टिंग के दो बराबर है, देखिए वोवेल हाइपोथेसिस, स्टार्टिंग के दो बराबर है, वोवेल हाइपोथेसिस। अब ए जी यू, ए जी सी, स्टार्टिंग के बराबर, एक डिफरेंट, दो बराबर होते हैं, एक क्या होता है, डिफरेंट। अब जैसे इसका नंबर आता है तो ये और ये आ जाएगा, इसका नंबर आएगा तब ये और ये सभी आ जाएंगे। तो इस टाइप से अपन कॉलम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जेनेटिक कोड निकालने का तरीका है, एक मैंने बता दिया, बाकी की आप लोग कर लोगे। चलिए अब आपको जो क्वेश्चंस देना है वो क्वेश्चंस ये है कि इन द जेनेटिक कोड starting two nitrogen base same but the third are different, which hypothesis is known as। समझ में आ गया, इसका आंसर आपको सेंड करना है।